बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम. Dear students, it's our 17th online lecture, and in this lecture we are starting some extension of linear transformation. Last time हमने linear transformation पे बात की थी और वहाँ हमने देखा था कि linear transformation एक function है जो किसी मैट्रिक्स के थ्रू ऑपरेट करता है किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, और रिज़ल्ट में जो आउटपुट देता है या जो रेंज देता है वो उसी सेट ऑफ वेक्टर्स में से भी हो सकता है या किसी और सेट ऑफ वेक्टर में भी लेके जा सकता है. आज हमने स्पेसिफिकली रेंज को डिफ़ाइन नहीं किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा कि एक फ़ंक्शन है, तो फंक्शन जब भी डिफ़ाइन होता है तो उसकी डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पर डोमेन को तो नहीं स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर रहे, लेकिन एक टर्म है कर्नल, उस पर बात करेंगे. और रेंज जो है वो उसी तरह ही है जिस तरह से कि किसी फंक्शन की रेंज होती है, यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज भी उसी तरह डिफ़ाइन होगी. यानी आउटपुट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो उनको रेंज कहेंगे, जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा फर्स्ट सेट के. तो आज हम कर्नल और रेंज पे जाने से पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं. जैसे कि ये फर्स्ट डेफिनेशन है, दिस इज़ रिलेटेड विद द 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं. तो जैसे आपको पता है कि मैं बार बार यही इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फ़ंक्शन है. तो जब भी हम फंक्शन कहेंगे तो फंक्शन की वही सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हम ऑलरेडी पता है हमें कि फंक्शंस जो हैं 1-to-1 भी हो सकते हैं, on-to भी हो सकते हैं. तो इन्हीं दो चीज़ों पे 1-to-1 और on-to पर हम आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे कि ये भी 1-to-1 हो सकती है. और इसके 1-to-1 होने की एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो किसी फंक्शन के 1-to-1 होने के लिए होती है, क्योंकि हमने बार बार यही कहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फ़ंक्शन है. The definition is a linear transformation L from V to W is called the 1-to-1 transformation if it is a 1-to-1 function. कि अगर ये 1-to-1 फंक्शन होगा तो ही हम इसको 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. और 1-to-1 फंक्शन के लिए हमें पता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई फंक्शन 1-to-1 होता है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है 1-to-1 का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड है. एक पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर दें तो फिर जो फंक्शन जनरेट होता है वो 1-to-1 होता है. और इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट v1 और v2 हम पहले सेट v में से ले लें तो अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, v1 इज़ नॉट इक्वल टू v2, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो इनके इमेजेस भी डिफरेंट होंगे. ठीक है, यानी वो भी इक्वल नहीं होंगे. एल ऑफ यानी v1 इज़ नॉट इक्वल टू v2 मीन्स कि अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले रहे हैं इम्प्लाइज दैट कि जो इनके इमेजेस हैं एल ऑफ v1, ये जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है यानी इमेज जो आ रहा है इस एलिमेंट का v1 का, वो भी इक्वल नहीं है दूसरे एलिमेंट के इमेज के एल ऑफ v2 के. ठीक है, और इसी चीज़ को फिर हम इक्वलेंटली ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन L है ये 1-to-1 होगी अगर इमेजेस बराबर हैं, यानी L ऑफ v1 कोई एलिमेंट पहले सेट में से है, v2 भी पहले सेट में से है, लेकिन L ऑफ v1 दूसरे सेट में आ जाता है, L ऑफ v2 दूसरे सेट में आ जाता है. तो अगर v1 और v2 के इमेजेस यानी L ऑफ v1 और L ऑफ v2 ये बराबर हैं तो फिर हम यहाँ से ये रिज़ल्ट हमें लेना पड़ेगा कि v1 और v2 भी बराबर है. यानी ये हम उसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं. तो ये दोनों डेफिनेशन यूज़ हो सकती हैं 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कि एक तो हम कह रहे हैं कि v1 इज़ नॉट इक्वल टू v2. इसका क्या मतलब है कि L ऑफ v1 इज़ नॉट इक्वल टू L ऑफ v2. इन अदर वर्ड्स अगर हम इसी बात को करना चाहें दूसरे तरीके से तो हम कहेंगे अगर L ऑफ v1 को इक्वल ले लें, इमेजेस को अगर इक्वल ले लें तो उससे ये रिज़ल्ट निकलना चाहिए कि वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो भी बराबर हैं एक दूसरे के.
ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं कि क्या ये जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 to 1 है। लेट L इज़ फ्रॉम R2 to R2 बी डिफाइंड बाय L ऑफ U1 U2 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 U1 माइनस U2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि U1 और U2 पे जब अप्लाई होता है तो इस तरह का रिजल्ट आ जाता है। तो वी हैव टू डिटर्मिन वेदर L इज़ 1 to 1। तो ये देखने के लिए कि ये 1 to 1 है, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे तरीका यूज़ होता है ये जो मैंने यहाँ पे दो आपको बताए हैं 1 to 1 को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हम यहाँ से ये मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो L ऑफ़ V2 इज़ इक्वल टू L ऑफ़ V1 इज़ इक्वल टू L ऑफ़ V2, और यहाँ से फिर हम ये रिज़ल्ट देखते हैं कि आया कि V1 और V2 भी इक्वल आ जाते हैं। अगर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले हमें L ऑफ़ V1 और L ऑफ़ V2 को देखना है। तो लेट्स सपोज़ कि हम पहले सेट में से यानी पहला सेट कौन सा है, R2 से R2 में है, तो R2 में पहले सेट में से हम कोई से दो वेक्टर्स ले लेते हैं V1 और V2 जिनके ऊपर कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो V1 इज़ जो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का नज़र आ रहा है कि किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, U1 U2 पे, जो कि R2 से लिया है। तो इस तरह के वेक्टर्स हैं R2 में, U1 U2 कॉलम वेक्टर्स हैं। तो हम कोई से भी दो कॉलम वेक्टर्स ले लेते हैं। लेट V1 एंड V2 भी टू कॉलम वेक्टर्स जिसमें के दो रोज़ हैं, R2 की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ से लें कि L ऑफ़ V1 इज़ इक्वल टू L ऑफ़ V2, ठीक है, और अगर यहाँ से हमें ये इक्वल रखने से हमें ये रिज़ल्ट मिल जाए कि V1 और V2 भी इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो L है ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब हमने L ऑफ़ V1 कैलकुलेट किया तो L ऑफ़ V1 जिस तरह के V1 एग्जैक्टली वही है U1 U2 की, इसी के इसके वैल्यूज़ है, इसके वेक्टर जो है उसकी वैल्यू है U1 U2। जब इस पे L लगता है तो ये इस तरह का रिज़ल्ट जनरेट करता है, U1 प्लस U2 और U1 माइनस U2। तो जब V1 पे लगेगा तो यही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो और इसी तरह से L ऑफ़ L जब V2 पे लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, V2 को क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशन, पहले वाले कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट ऐड कर लेता है। तो ये करेगा V1 प्लस V2 ऊपर जो आ जाएगा कंपोनेंट, और जब नीचे वाले कंपोनेंट के साथ करेगा यानी V2 इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो दूसरा कंपोनेंट कैसे जनरेट करेगा, ये करेगा V1 माइनस V2, ठीक है ना, V1 माइनस V2। और यहाँ पर जो हमने अब क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि L ऑफ़ V1 इज़ इक्वल टू L ऑफ़ V2 मीन्स के L ऑफ़ V1 हमने जनरेट किया U1 प्लस U2 U1 माइनस U2, और L ऑफ़ V2 हमने लिखा V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है U1 प्लस U2 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। और दूसरे कंपोनेंट में अब बात करते हैं तो हम कहते हैं U1 माइनस U2 इज़ इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आ जाती हैं। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे नज़र ही आ रहा है हमें यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो U2 कैंसिल हो जाएगा और V2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2U1 इज़ इक्वल टू 2V1, जिससे हम लिख सकते हैं U1 इज़ इक्वल टू V1। तो U1 और V1 बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ पर अगर U1 की जगह V1 लिखते हैं पहली इक्वेशन में, तो V1 दोनों साइड्स पर सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो U2 विल बी इक्वल टू V2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं U1 V1 के इक्वल है और U2 V2 के इक्वल है, राइट। तो हम मसलन के इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर V1 है वो V2 के बराबर है, ठीक है ना। V1 और V2 कब बराबर होंगे, जब U1 बराबर हो जाए V1 के और U2 बराबर हो जाए V2 के। दोनों कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो वेक्टर्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर V1 और V2 बराबर होने का क्या मतलब है कि इनके दोनों कंपोनेंट्स भी बराबर हैं, U1 V1 के बराबर है, U2 V2 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से ये रिज़ल्ट लेंगे कि वेक्टर V1 इज़ इक्वल टू V2। तो अगर हम यहाँ पे ये सपोजिशन ले रहे हैं कि L ऑफ़ V1 इज़ इक्वल टू L ऑफ़ V2, तो फिर यहाँ से हमें रिज़ल्ट जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि V1 जो है ये भी V2 के
बराबर आ जाता है। तो इससे हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये L है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 1 to 1 भी है, राइट।